हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। आज हम करेंगे प्रश्नावली 5D का 20वां प्रश्न। इससे पहले के प्रश्न हम आपको करा चुके हैं। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप सारे प्रश्न देख लेना। तो देखिएगा 20वां प्रश्न लिखा है कि एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। x का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखिएगा, इसने x का मान पूछा है, कैसे निकालते हैं। तो अब यहाँ पर प्रश्न में जो बोला है वहां समझा देते हैं कि प्रश्न में कहा है कि 1 से लेकर 49 तक संख्याओं को हमने एक मकानों पर अंकित करी गई है। उसमें x का एक ऐसा मान आएगा कि x से पहले के मकानों की संख्याओं का योग और x के बाद की संख्याओं के मकानों का x के बाद के मकानों की संख्याओं के योग के बराबर होगा। तो देखिएगा, तो x का वो कौन सा मान होगा। तो देखिएगा, हल कर लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं मकानों पर अंकित संख्याएं। तो अंकित संख्याएं मकानों पर पहले 1 2 3 4 कहां तक होगा 49। इसके बाद में हम पहले इसका निकाल लेते हैं a 1 और d भी कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा। अब इसके बाद में हम लिख लेते हैं x से पहले के मकानों का x से पहले के मकानों की संख्याओं का योग। Sx-1 यानी कि इसने कहा, हमने लिखा है कि x से पहले के मकानों की संख्याओं का योग x माइनस का 1। x से पहले की जो संख्याएं होंगी उसमें से एक कम करेंगे तो x से पहले की संख्याएं मिलेंगे। आइए समझते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हमने ले ली। हमने मान लिया कि यहाँ पर एक x होगा या फिर x मान यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो इससे पहले जो मिलेंगे वो कितने आएंगे 4, यानी 5 में से एक कम करेंगे तब 4 तक संख्याएं मिलेंगी, यानी x में से एक कम करेंगे तो उससे पहले की संख्याएं मिलेंगे। अभी देखिएगा, यहाँ पर सूत्र लगा देते हैं x माइनस का 1/2, फिर आएगा 2a प्लस का n माइनस का, तो n यहाँ पर क्या है, n है x माइनस का 1 और इसमें से 1 को माइनस करना है, बाहर लिखेंगे d। फिर आएगा s x माइनस का 1, फिर x माइनस का 1/2, ब्रैकेट में आएगा 2 गुणा a का मान कितना है 1 प्लस यहाँ पर x माइनस का 2 और d का मान लगा देते हैं 1। फिर आएगा s x माइनस 1 बराबर यहाँ पर x माइनस का 1/2 और यहाँ पर आएगा 2 1 कम 2, फिर प्लस इसमें गुणा करेंगे तो x माइनस का 2 ऐसे ही आएगा, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, तो x माइनस 1 बराबर x माइनस 1/2 और यहाँ से बचा x। अब इस x के हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा s x माइनस 1 बराबर, इसमें गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का x बटे में 2। ये जो आया है वो क्या है, ये लिखा है कि x से पहले के मकानों की संख्याओं का योग है। अब x के बाद के मकानों की संख्याओं का योग निकालेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं x के बाद के मकानों की संख्याओं का योग। यह आएगा s49 माइनस का sx। अब यहां पर हमने क्या करा है कि टोटल संख्याओं के योग में से x तक की संख्याओं का योग घटाया है। तो दोनों यहां पर हम सूत्र लगाएंगे, तो इसे रफ करते हैं। दोनों सूत्र लगाएंगे तो देखिएगा किस तरीके से सूत्र लगेगा। यहां पर बराबर लिख लेते हैं s49, इसका आएगा 49/2, ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस 49 माइनस का 1 और बाहर लिखेंगे d। फिर आएगा माइनस, यहाँ पे हम माइनस लिख लेते हैं माइनस। अब यहाँ पर x पदों का योग निकालेंगे तो x/2, ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस x माइनस का 1, बाहर लिखेंगे d। फिर आएगा 49/2,
ब्रैकेट में 2 गुणा ए का मान लगा देते हैं 1 है, 49 में से 1 घटाएंगे 48, गुणा में डी का मान लगा देते हैं 1 आएगा, फिर आएगा माइनस का x बटा 2, ब्रैकेट में 2 गुणा ए का मान 1 लगा दिया और यहाँ पर x माइनस का 1 गुणा में 1 लिख देते हैं, फिर आएगा 49 बटा 2, ब्रैकेट में 2 एकम 2 प्लस 48 एकम 48, फिर आएगा x बटा 2, ब्रैकेट में 2 एकम 2 प्लस इसमें गुणा करेंगे तो x माइनस का 1, फिर आएगा 49 बटा 2 गुणा इन दोनों को जोड़ेंगे 48 प्लस का 2 आएगा 50, माइनस x बटा 2, ब्रैकेट में यहाँ पर x 2 है प्लस का माइनस का 1 है तो पहले x लिख लेते हैं और यहाँ से बचेगा प्लस का 1। इसके बाद में 2 से ये 49 कटेगा कितने बार में, 25 बार में, तो 49 गुणा 25 माइनस का x बटा 2, ब्रैकेट में x प्लस का 1। अब इसने ये कहा है, देखिएगा कह रहा है x से अंकित मकानों से पहले के मकानों की संख्याओं का योग और उसके बाद के मकानों और उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। तो ये लाइन हम यहां पे लिख लेते हैं, x से पहले के मकानों की संख्याओं का योग बराबर होगा x से x के बाद के मकानों की संख्याओं का योग। तो x से पहले के मकानों की संख्याओं का योग और x के बाद के मकानों की संख्याओं के योग के बराबर होगा, तो हमने बराबर लिख दिया। अब इससे क्या है, x से पहले के ये है x स्क्वायर माइनस x बटा 2 बराबर x के बाद के मकानों की संख्याओं का योग 49 गुणा 25 माइनस का x बटा 2, ब्रैकेट में x प्लस का 1। अब हम क्या करेंगे, x वाले पद को एक साइड में करेंगे, तो यहां पर लिखा है x स्क्वायर माइनस x बटे में 2, फिर यहां पर देखिएगा ये माइनस में है तो ये इधर आएगा, किसका आएगा, प्लस का, x बटा 2। अब यहां पर x प्लस का 1 बराबर में 49 और गुणा 49 गुणा 25, यहां पर 49 गुणा हम 25 ऐसे ही लिख लिए, इसमें हम करेंगे गुणा। तो आइए देखिएगा इस साइड में लिख लेते हैं, जगह नहीं है, यहां पर लिखेंगे तो दोनों के बटे में सेम है तो यहां पर हम 2 लिख लेते हैं, दोनों के बटे से 2 ले लिया, यहां से आएगा x स्क्वायर फिर माइनस का x फिर बचा प्लस, ये वाला प्लस लगाया और x की इसमें गुणा करेंगे तो आएगा x स्क्वायर और प्लस का x बराबर में 49 गुणा में 25। इसके बाद में ये माइनस का है ये प्लस का है, कट जाएगा तो 1x स्क्वायर 1 तो 2x स्क्वायर वटे में 2 बराबर में 49 गुणा 25, ये 2 से 2 कटेगा तो x स्क्वायर बराबर में 49 गुणा 25, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाएंगे इधर, तो 49 गुणा 25 बाहर निकलेगा जो वर्ग होगा, 49 वर्ग होता है 7 का और 25 वर्ग होता है 5 का, तो x बराबर आएगा 35, यानी 35x का आंसर आएगा। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न नंबर 21 में क्या लिखा है, एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां बनी हुई हैं, इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है और वह ठोस कंक्रीट की बनी है, प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चौड़ाई है और 1/2 मीटर का फैलाव यानी चौड़ाई है। देखिए आकृति में इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए। यानी कि एक फुटबॉल का मैदान है, उसमें एक चबूतरा बनाया गया है, उस चबूतरे पे जो सीढ़ी बनाई गई है वो 15 सीढ़ियां हैं, प्रत्येक सीढ़ी की उसने जो चौड़ाई बोला है वो कितनी है, 1/4 है और चौड़ाई जो है वो 1/2 है, और उसके बाद में इसकी जो लंबाई बताई गई है वो कितनी है, 50 मीटर। तो आइए देखिएगा इसे किस तरीके से हल करते हैं। सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं हल और लिखेंगे प्रत्येक सीढ़ी
की लंबाई L बराबर 50 मीटर। फिर लिखा है प्रत्येक सीढ़ी की चौड़ाई, प्रत्येक सीढ़ी की चौड़ाई लिख लेते हैं B बराबर, चौड़ाई कितना है 1/2 मीटर। फिर उसके बाद में इसने बोला है प्रथम की जो ऊंचाई है, तो यहां देखिएगा प्रत्येक की ऊंचाई है या पहले की ऊंचाई कह सकते हैं 1/4, ये होगा 1/4, ये होगा 1/4, 1/4 ये भी होगा। तो हम यहां पर सबसे पहले प्रथम के लिए लिख लेते हैं प्रथम सीढ़ी की ऊंचाई। तो प्रथम सीढ़ी की ऊंचाई h बराबर कितना होगा 1/4 मीटर। तो हम क्या करेंगे कि पहले सीढ़ी में जो लगेगा आयतन यानी कंक्रीट का आयतन निकालेंगे। तो पहले में जो लगेगा वो यहां देखिएगा इस तरीके से निकालना है हमें। तो अभी यहां पर हम लिख लेते हैं प्रथम सीढ़ी में लगी कंक्रीट का आयतन। तो पहले सीढ़ी में जो लगेगा कंक्रीट उसका आयतन आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो पहले के लिए आयतन अगर हम निकालें तो L का मान आएगा 50 गुणा B का मान आएगा 1/2 और H का मान लगाएंगे गुणा 1/4। तो अगर हम इसे काटें तो कितने बार में कटेगा, ये 25 बार में कटेगा। तो 25 से कम 25 आएगा और बटे में हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। ये पहले मीटर क्यूब आएगा, यहां पर आयतन है तो आयतन में क्यूब आएगा। ये पहले सीढ़ी में लगे कंक्रीट का आयतन है। उसके बाद में हम दूसरी का निकालेंगे तो दूसरा ये बनेगा, देखो ध्यान से, ये बनेगा इतना। तो ऊंचाई जो हो जाएगी वो यहां से यहां तक की ऊंचाई लगाएंगे, ये वाली ऊंचाई। जो इसकी चौड़ाई होगी वो ये रहेगी 1/2 रहेगी, लेकिन ऊंचाई इसमें बदलेगी। ऊंचाई यहां पर 1/4 है, 1/4 ये आएगा तो 2 हो जाएगा 4। तो देखिएगा इसे भी हम लिख लेते हैं प्रथम। अब प्रथम निकाल लिया, अब लिखेंगे दूसरी सीढ़ी में लगी कंक्रीट का आयतन। तो इसमें जो आयतन लगेगा बराबर इसका आएगा लंबाई 50 रहेगी और चौड़ाई भी 1/2 रहेगा गुणा, लेकिन ऊंचाई इसमें 1/4 आया था, लेकिन यहां पर देखिएगा 1/4 यहां से यहां तक और यहां से यहां तक 1/4, तो हो जाएगा 2/4। तो हम यहां लिख लेते हैं 2/4। 2 से ये काटेंगे 50, 25 बार में कटेगा और 25 की गुणा 2 में करेंगे तो 25 दूनी 50 बटे में 4 मीटर का क्यूब। इसके बाद में हम तीसरी के लिए भी निकाल लेते हैं तो लिखेंगे तीसरी सीढ़ी में लगी कंक्रीट का आयतन। तो इसका आएगा 50 गुणा, यहां पर भी 50 आएगा, चौड़ाई इसकी 1/2 आएगा गुणा। यहां देखिएगा अब तीसरी के लिए अगर हम बात करेंगे तो तीसरी की ऊंचाई क्या होगी, बढ़ जाएगी 1/4 यहां से यहां तक। तो यहां से यहां तक हो जाएगा 2/4 और यहां से फिर बढ़ेगा 1/4 तो हो जाएगा 3/4। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 3/4। 2 से फिर काटेंगे 25 बार में कटेगा 50, फिर 25 तिया हो जाएगा 75 और बटे में आएगा 4। इसके बाद में हम यहां पे लिख लेते हैं इसी प्रकार श्रेणी रूप में, इसी प्रकार श्रेणी रूप में। तो श्रेणी रूप में क्या आएगा, श्रेणी रूप में पहला पद आया 25/4 कॉमा, दूसरा आया कितना 50 बटे में 4, फिर 75 बटे में 4। देखिएगा ध्यान से 25/4, 50/4, 75/4, यानी 25 का अंतर है ऊपर। तो अब कितना आएगा 100। यहां देखिएगा 25 के बाद 50, 50 के बाद 75, 75 के बाद में 25 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 बटे में 4।
तो इसी तरीके से श्रेणी बनेगी कितने पदों तक, कितने पदों तक की बात होगी। यहां पर देखिएगा कितनी सीढ़ियां हैं, 15। तो हम लिख लेते हैं 15 की अगर बात करें यहां पर तो आएगा 15 सीढ़ियों, 15 पदों तक। यहां लिख लेते हैं 15 पदों तक। तो 15 पदों तक हमें निकालना है, या फिर इसका प्लस योग करना है। तो पहला पद निकालेंगे तो 25 बटे में 4 आएगा। फिर निकालेंगे डी, तो डी निकालते हैं कैसे, डी निकलता है दूसरे पद में से पहला पद घटाकर। तो दूसरा पद कितना है, 50 बटे में 4 माइनस 25 बटे में 4। फिर डी बराबर हम निकालेंगे तो बटे में 4 लिख लेते हैं, यहां से 50 आएगा, फिर माइनस का 25। दोनों के बटे में जब सेम होता है तो उसे एक बार लिखा जाता है, ऊपर वाले हम जैसे के तैसे लिख लेते हैं। जब घटाएंगे तो d बराबर 50 में से 25 घटाएंगे, कितना बचेगा, 50 में से 25 घटाएंगे बचेगा 25 बटे में 4। ये d का मान आ गया। कितने पदों तक का योग निकालना है, यानी कि 15 पदों तक का योग निकालना है। अब हम लगा देंगे योगफल का सूत्र। तो यहां पर हम लिख देते हैं सूत्र योगफल का, एस एन बराबर एन बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 और d। मान लगाएंगे एस एन बराबर n, n कितने पदों का योग निकाल रहे हैं हम, 15 पदों का योग। तो 15 लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 15 बटे में 2 ब्रैकेट में 2a, a का मान लगा देते हैं। a का मान है 25 बटे में 25 बटा 4, फिर प्लस n का मान लगा देते हैं, n है 15 माइनस का 1 और d हम निकाल लिए हैं 25 बटे में 4, 25 बटे में 4। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, देखिएगा ये कट जाएगा, 2 से ये कटेगा 2 बार में। फिर देखिएगा यहाँ पर आएगा S15 बराबर, फिर आएगा 15 बटा 2 ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ से देखिएगा बचा 25 और बटे में 2। फिर आएगा प्लस 15 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 14 गुणा, फिर बचा 25 बटे में 4 आएगा। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 आएगा। फिर आएगा S15 बराबर में 15 बटा 2 ब्रैकेट में आएगा 25 बटा 2, फिर प्लस 7 की गुणा यहाँ 25 से करेंगे तो 5 सत्तो 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17 बटे में आएगा 2। दोनों के बटे में सेम है तो हम क्या करेंगे, एक बार इसका एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि 15 बटे में आएगा 2। इनका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा और यहाँ पर ऊपर जैसे के तैसे लिख लेते हैं 25 प्लस का 175। फिर इन्हें हम जोड़ेंगे तो S15 बराबर में 15 बटा 2, यहाँ पर देखेगा दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 175 और 25 तो आएगा 200 बटे में 2। ये ब्रैकेट हटा के हम लगा देते हैं गुणा। काटेंगे 200 से ये तो कितने बार में कटेगा, 100 बार में। फिर 2 से 100 काटेंगे 50 बार में। तो S15 बराबर में आएगा 15 गुणा 50। दोनों की गुणा करेंगे तो 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 750 मीटर क्यूब आएगा। यही आंसर होगा। तो इसने जो पूछा है वो लिख लेते हैं। कह रहा है कि कंक्रीट का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे चबूतरे को बनाने में, तो अतः चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन, तो कुल आयतन इसने पूछा था 750 मीटर क्यूब। यही होगा आंसर। इस एक्सरसाइज में 21 ही प्रश्न थे और 21 प्रश्न हम करा दिए हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।